संस्कार। दाल भी बनाते हो तो पहले उसका संस्कार करते हो ना, बढ़िया घी से उसमें जीरा डालकर, मेथी डालकर, और क्या डालते हो, हाँ सब डालकर, हींग डाल करके छौंका लगाते हो ना, तो बढ़िया संस्कार हो जाता है, तब वो दाल पाने में आनंद आता है। आप कितने सभ्य हो, कितने सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठते हो ना, ये संस्कार है। आराम से ऐसे बैठे हुए हो कथा सुनने के लिए, अभी उधर मुख कर लो, इधर पीठ कर लो, तो संस्कार नहीं है, वो सभ्यता नहीं है। तो ऐसे ही मुख्य रूप से अनंत संस्कार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 16 संस्कार हैं, और केवल भारतवर्ष में, भारतीयों के अंदर है, विश्व में और कहीं भी ये संस्कार देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आजकल लोग ये संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। केवल 3 संस्कार याद रह गए। जन्मदिन मनाते हो ना तो क्या कहते हो, बर्थडे है। विवाह दिन मनाते हो तो क्या कहते हो, यूनिवर्सरी डे है। और एक और, क्यों, पुण्यतिथि, कहते हैं हमारे दादाजी की पुण्यतिथि है महाराज जी, आपके यहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण बच्चे वेद पढ़ते हैं, हमारी ओर से हमारे दादाजी के पुण्यतिथि में भोजन करा दीजिए। कोई कहता है महाराज जी हमारे बच्चे छोटे हैं, इनको अच्छा संस्कार मिले, बुद्धि बढ़े, आपके यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको भोजन करा दीजिए एक दिन हमारी ओर से, गौओं को खिला दीजिए। हमारा विवाह दिन है, हमारे दंपति के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, सुखी रहे, हम दोनों की आयु बढ़े, इसलिए महाराज जी अपने ब्राह्मण बच्चों को, संतों को, गौ माँ को भोजन करा दीजिए। कहते हैं ऐसे प्रेमी लोग। आप लोगों में तो बहुत लोग दर्शन नहीं किए होंगे ना, कौन कौन लोग दर्शन किए सरफी भवन में, जरा हाथ उठाओ। क्यों पारिक जी लाए क्यों नहीं, अब आएंगे कब? पारिक जी ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत भक्त आएंगे महाराज, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको खूब भंडारा पवाएंगे। तो जो 2-4 बच्चे उस दिन सुने थे, बोले महाराज जी पारिक जी का कब भंडारा होगा? बच्चे तो बच्चे। तो महाराज इसलिए बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन आपके परिवार में एक बच्चा अधिक आ जाता है, तो उसकी याद बनी रहती है। और विवाह दिन मनाते हैं क्योंकि एक देवी जी परिवार में अधिक आ जाती है। और पुण्यतिथि याद रहती है क्योंकि परिवार से एक व्यक्ति चला जाता है। बाकी संस्कार सभी आने चाहिए। गर्भाधान संस्कार होता है महाराज, शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में, निष्काम भाव से अगर माता पिता के द्वारा आवाहन करके कि मेरे कुल को पवित्र करने वाला, मेरे राष्ट्र की सेवा करने वाला कोई उत्तम जीव मेरे घर पधारे, तो वह उत्तम जीव उसके घर आता है। जैसे आप प्रतीक्षा करते हो कि उत्तम जीव मेरे घर आवे, मेरे कुल का उद्धार करे, तेजस्वी यशस्वी मनस्वी संतान हो, वैसे ही उत्तम जीव प्रतीक्षा करते हैं आकाश में, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ज्ञानी जन। लेकिन उत्तम जीव आपके घर जन्म लेने आवे और आपके दरवाजे में लिखा हो कुत्ते से सावधान, तो उत्तम जीव नहीं आएगा, लौट जाएगा। यहाँ तो कुत्तों की सेवा होती, यहाँ संत गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं होती, लौट जाएगा। उत्तम जीव आपके घर जन्म लेने आवे और आप माता पिता घर में झगड़ा कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो उत्तम जीव लौट करके चला जाएगा। यहां तो झगड़ा होता है, सूर्योदय के बाद भी यहां माँ बाप सो रहे हैं, मैं यहां रहकर क्या करूंगा, लौट जाएगा। इसलिए उत्तम जीव को घर बुलाने के लिए गर्भाधान संस्कार होता है।
घर का वातावरण दिव्य बनाना पड़ता है, घर में सात्विकता लानी पड़ती है, ठाकुर सेवा करनी पड़ती है, संत गौ की सेवा करनी पड़ती है, माता पिता की सेवा करनी पड़ती है, पति पत्नी में प्रेम रखना पड़ता है, तब उत्तम जीव आपके घर आता है। श्री राम कृष्ण हनुमान जी का भी प्राकट्य मां के द्वारा ही हुआ है। उत्तम जीव निष्काम भाव से यदि गर्भाधान करें तो ऋषि मुनि ज्ञानी यहां तक कि परमात्मा का भी जन्म होता है। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ाकरण होता है, कर्णवेधन होता है, मुंडन होता है, यज्ञोपवीत होता है, समावर्तन होता है। कितने दिव्य संस्कार हैं। सारे संस्कार गुरुदेव यथा समय मुहूर्त उपस्थित होकर संपन्न करते। शुभ मुहूर्त में 11वें दिन पिता अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करे, वेद कहते हैं। आजकल तो ननिहाल से नाम आ जाता है, ये नाम रखना। अयोध्या से एक व्यक्ति लौट कर गया, बहुत दिनों के बाद में उसको संतान होने का अवसर मिला। पति ने कहा उसका नाम हम श्री राम रखेंगे। बोले नाम तो बहुत ओल्ड हो गया। पत्नी ने कहा फिर क्या रखेंगे? बोले चिंटू पिंटू नाम रखेंगे। आजकल यही तो नाम रखते हैं। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बेटा नाम ये, बेटी नाम ये, हमें नाम रखूंगा, ये नाम रखूंगी। तो एक महात्मा जी आए थे, बोले चलो उनसे पूछ ले। महात्मा जी के पास समस्या रखा, बेटा का नाम मैं राघव रखूंगा, ये कहती है नहीं उसका नाम पट्टू रखूंगी। यही तो नाम होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। महात्मा जी ने कहा हम निर्णय देंगे, लेकिन बच्चे को तो पहले बुलाओ। तो दोनों शर्मा गए, बोले भी तो 6वां महीना चल रहा है हमारा, जन्म नहीं होता पहले ही बच्चे का नामकरण लेकर झगड़ा। आप भागवत में कथा सुने होंगे अजामिल की। अजामिल ने अपने, बहुत बड़ा पापी था अजामिल, अपने बेटे को नारायण कहकर बुलाया। तब भगवान नारायण ने अपने दूतों को भेजकर उसे नरक की यातना से बचाया। और अगर सच में तुम भगवान का रोज नाम लो और अंतिम समय प्रभु का नाम मुख से निकल जाए तो संसार भवसागर से पार हो जाओगे।